Hello friends, welcome back to my channel Target MNS, Targeting MNS 2022. So here we have to cover geography important MCQs and बहुत अच्छे MCQs है. कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे क्योंकि geography एक उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे टर्मिनोलॉजीज होते हैं जो हमें पता भी नहीं होते हैं, तो कंसेप्ट को भी क्लियर करते जाएंगे साथ में. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट टेक्स डैश डेज फॉर द मून टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. मून को एक राउंड रिवॉल्व करने के लिए कितना टाइम लगता है अर्थ के अराउंड? ऑप्शंस आर 10 डेज, 15 डेज, 28 डेज और 32 डेज. तो इट टेक्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 28 डेज फॉर द मून टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. एक रिवॉल्यूशन करने के लिए मून को अराउंड द अर्थ 28 डेज लगता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, नेम द फेज ऑफ द मून व्हेन इट अपीयर्स स्मॉलर. आपको पता है मून जो है पहले एक दिन होता है अमावस्या की रात जिसमें नो मून होता है, मून ही नहीं होता है. नेक्स्ट डे से थोड़ा सा दिखेगा, उसके बाद थोड़ा, फिर थोड़ा करते करते हाफ मून दिखता है ना, और फिर पूरा फुल मून दिखता है. एंड जिस दिन फुल मून दिखा उसके नेक्स्ट डे से धीरे धीरे मून है कम होने लगता है. तो आपको उस फेज का नाम बताना है जब मून जो है छोटा होता है. ठीक है. वैक्सिंग पीरियड, वैनिंग पीरियड, फर्स्ट क्वार्टर और फुल मून. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वैनिंग पीरियड, जब मून छोटा होता है. दो पीरियड होते हैं, एक वैक्सिंग पीरियड. वैक्सिंग पीरियड क्या होता है? ड्यूरिंग वन हाफ ऑफ द फेजेस ऑफ द मून अपीयर्स टू ग्रो इन साइज. साइज में अगर वो बड़ा होते जाता है मून, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले ऐसे रहेगा, फिर ऐसे 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 करके और धीरे धीरे फिर हाफ मून जब आ जाता है, तो ये जो पूरा फेज हुआ इस पीरियड को बोलते हैं वैक्सिंग पीरियड. और जब हाफ मून के बाद वाला, फुल मून के बाद वाला जो फेज आता है कि धीरे धीरे मून जो है वो कम होने लगता है, तो दिस इज नॉन एज वैनिंग पीरियड. ऑन द अदर हैंड, द मून इन साइज ड्यूरिंग द अदर हाफ ऑफ द पीरियड, दिस फेज इज नॉन एज वैनिंग पीरियड. ओके. ये देखिए यहाँ पे दे रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फेज होगा दिस इज नॉन एज वैक्सिंग पीरियड. इसे क्या कहेंगे? वैक्सिंग पीरियड. और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फेज होगा इसे हम बोलेंगे वैनिंग पीरियड, जिसमें मून कम होने लगता है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. क्वेश्चन नंबर 3, द लाइन विच डिवाइड्स द अर्थ इंटू द नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फेयर इज नॉन एज. आपको पता है ये अर्थ है हमारा, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे. सो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल ये आपका अर्थ है, ठीक है. तो आपको पता है ऊपर नॉर्थर्न हेमिस्फेयर होगा, नीचे साउथर्न हेमिस्फेयर होगा. बीच में जो लाइन होती है इसे हम इक्वेटर कहते हैं. रेड लाइन इज नॉन एज इक्वेटर. ठीक है. इक्वेटर के ऊपर वाली जो लाइन होती है इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे वाली लाइन जो होती है उसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ठीक है. उसके बाद दो और इम्पॉर्टेंट लाइंस होती हैं. ऊपर जो लाइन होती है इसे हम कहते हैं आर्कटिक सर्कल, और नीचे की लाइन को बोलते हैं एंटार्क्टिक सर्कल. ठीक है. तो आपको ये इतनी लाइंस याद रखनी है. कौन कौन सी? ये जो बीच में जो ये लाइन हो जाएगी, ये वाली लाइन, इसे हम कहते हैं इक्वेटर. ठीक है. ये हो जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये हो जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. और ऊपर वाली जो ये लाइन हो जाएगी इसे हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल. क्या बोलते हैं? आर्कटिक सर्कल. और नीचे वाली जो हो जाएगी इसे हम बोलते हैं एंटार्क्टिक सर्कल. तो इतनी सारी लाइंस होती हैं. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर को कौन डिवाइड करता है, तो बीच वाली जो लाइन होती है वो डिवाइड करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं इक्वेटर. ठीक है. तो वहाँ पे क्वेश्चन में चलते हैं. The line which divides the earth into northern and southern hemisphere is known as equator. Option B is the right answer. Question number 4, torrid zone is the part of the earth lying between which two of them. torrid zone कौन से दो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कौन से सर्कल्स, जितने अभी मैंने आपको लाइंस बताई, किसके बीच में होता है? तो ये जोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसे हम एक एक करके समझते हैं. ओके.
एक्चुअली ये जोन्स है क्या, तो हीट जोन होता क्या है, हीट जोन जो है हमारे अर्थ में होता है, क्योंकि हमारा अर्थ है जो है वो स्फेरिकल होता है शेप में, हमारा अर्थ ऐसा कुछ होता है, स्फेरिकल होता है शेप में। इस वजह से क्या होता है, द हीट फ्रॉम द सन इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर, इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, और जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते जाओगे, नॉर्थ पोल जाओ या साउथ पोल जाओ, ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, ठंडी बढ़ती जाती है। तो इस हिसाब से जो ये जो पूरा जोन है ना, यहाँ पे थोड़ी ठंडी, यहाँ पे गर्मी, ऐसे ऐसे करके, तो इसके हिसाब से 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है अर्थ को। कौन कौन सा जोन है, इफ़ दिस इज़ अ अर्थ, अगर ये आपका अर्थ है, ठीक है, तो बीच में तो इक्वेटर हो जाएगा, इक्वेटर के ऊपर आ जाएगा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे आ जाएगा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये जो पूरा जोन हुआ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इसे बोलते हैं हम लोग टॉरेट जोन। इसे क्या बोलते हैं, टॉरेट जोन। ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट जोन होता है, ठीक है। टॉरेट जोन के बाद थोड़ा ऊपर चलते हैं, 2 जोन्स दिखेंगे आपको, एक नॉर्थ हेमिस्फेयर का, एक साउथ हेमिस्फेयर का। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आपको कौन सा मिलेगा, दैट इज आर्कटिक सर्कल, ये वाली लाइन। तो ये जो 2 लाइंस हो जाएंगी आपकी, ये कहलाएंगे टेम्परेट जोन। नीचे भी होगी ये वाली लाइन, नीचे से क्या बोलते हैं, एंटार्क्टिक सर्कल। तो ये जो है आपकी टेम्परेट जोन कहलाती है। और एक और जो जोन जो मैं आपको यहाँ पे कलर करके दिखा देती हूँ, ये जो येलो पार्ट बच गया, ये वाला पार्ट ऊपर और नीचे दोनों साइड, नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फेयर में, इसे हम बोलते हैं फ्रिजिड जोन। क्या बोलते हैं, फ्रिजिड जोन। एक एक करके इसे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे टॉरेट जोन, the torrid zone is the part of the earth lying between tropic of cancer and tropic of capricorn. The equator runs through the middle of this zone. हमने देखा कि इक्वेटर जो है बीच से जा रहा था इस जोन के, है ना। The direct rays of the sun falls on this region throughout the year. पूरे साल में जो है यहाँ पे सन की जो रेज है डायरेक्टली पड़ती हैं, एंड डज इट द हॉटेस्ट जोन, इसलिए ये हॉटेस्ट जोन है। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, ये जो रेड वाला जो पार्ट है ना, ये ऊपर आपका आ जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे आ जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, बीच में इक्वेटर है, और ये जो पूरा रेड वाला जोन है इसे हम टॉरेट जोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन क्या होता है, देयर आर 2 टेम्परेट जोन, एक नॉर्थ हेमिस्फेयर में होता है, एक साउथ हेमिस्फेयर में होता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। नॉर्थ हेमिस्फेयर वाला टेम्परेट जोन देखेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड ऊपर आपका आ जाएगा कौन सा, एंड आर्कटिक सर्कल। इन दोनों के बीच में होता है नॉर्थन टेम्परेट जोन, और साउथन टेम्परेट जोन जो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और नीचे वाली जो लाइन आ जाएगी वो हो जाएगी आपकी एंटार्क्टिक सर्कल। इन दोनों के बीच में होता है साउथन टेम्परेट जोन, ठीक है। आगे चलते हैं, लास्ट जोन जो होता है वो फ्रिजिड जोन होता है। कौन सा पार्ट होता है, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कलर करके। ये जो ग्रीन वाले के ऊपर का जो ये पार्ट बच गया ना, नीचे वाला और ऊपर वाला, ठीक है, इसे हम लोग फ्रिजिड जोन बोलते हैं। यहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड होता है, तो एक्सट्रीम हॉट पूछेंगे तो टॉरेट जोन, एक्सट्रीम कोल्ड पूछेंगे तो फ्रिजिड जोन। आपका क्वेश्चन था कि टॉरेट जोन जो पार्ट है ये कौन से 2 के बीच में लाई करता है, तो हमने देखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में लाई करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल के बीच में कौन लाई करता है अगर पूछेंगे तो ये यहाँ पे लाई करता है आपका टेम्परेट जोन, ठीक है, नॉर्थन टेम्परेट जोन। साउथ पोल और आर्कटिक सर्कल की बात करें, साउथ पोल मतलब नीचे वाला पोल, और आर्कटिक सर्कल इसकी बात करें तो यहाँ पे फ्रिजिड जोन रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं, जोन्स पे हमने डिस्कस कर लिया है। 5th क्वेश्चन है हमारा, देयर आर अ टोटल ऑफ डैश लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड की कितनी लाइन्स होती है, आपको पता है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड होता है। ये अगर मान लीजिए आपका ग्लोब है तो लैटिट्यूड हो जाएगा ऐसी लाइंस, ठीक है। ये जो रेड वाली लाइंस है इसे हम लैटिट्यूड कहते हैं, एंड लॉन्गिट्यूड आपकी हो जाती है ऐसी वाली लाइंस। तो कितनी लॉन्गिट्यूड लाइंस होती हैं यहाँ पे पूछा गया है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज 360 टोटल होती हैं लॉन्गिट्यूड की लाइंस। क्वेश्चन नंबर 6, द होल वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी स्टैंडर्ड टाइम जोन्स। पूरा जो ये वर्ल्ड है कितने टाइम के जोन्स में डिवाइडेड है। ऑप्शंस आर 12, 24, 36 और 6।
सो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उस हिसाब से आप याद रखेंगे। द होल वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी स्टैंडर्ड टाइम जोन्स? 24 आवर्स, ठीक है। यहाँ पे दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो उसको 24 ही आवर्स मिलेंगे। ये बात अलग है कि इंडिया में टाइम कुछ और हो रहा है तो अमेरिका में कुछ और हो रहा है, कनाडा में और हो रहा है, टाइम डिफर करता है बट आवर्स 24 ही होते हैं। ओके, Question number 7. As the earth spins on its axis from dash to dash, day and night are produced. Very important question. अर्थ कौन से डायरेक्शन में मूव करता है बेसिकली आपसे पूछा गया है। ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। मार्क योर आंसर गाइज। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दैट इज ऑप्शन बी, वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है। ओके, अर्थ हमारा। क्वेश्चन नंबर 8. द सर्कल ऑफ लाइट डेट सेपरेट्स डे फ्रॉम द नाइट इज कॉल्ड। सर्कल ऑफ लाइट क्या होता है? ये अगर मान लीजिए अगर आपका अर्थ है तो आपको पता है अगर सन यहाँ पे है, अगर ये आपका सन है ये वाला, ठीक है, और इस पे रेज पड़ रही हैं तो आपको पता है आपका जो हाफ ऑफ द अर्थ होता है वहाँ पे डे होता है और हाफ ऑफ द अर्थ पे नाइट होता है। तो ये जो बीच में जो ये लाइन जो है ना, इसे हम कहते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ पिंक कलर से जो ये लाइन बनाया मैंने, इसे कहते हैं सर्कल ऑफ लाइट। तो सर्कल ऑफ लाइट दैट सेपरेट्स डे फ्रॉम नाइट इज कॉल्ड, उसे कौन सा सर्कल कहते हैं? आर्कटिक सर्कल, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, एंटार्क्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। कौन सी लाइन होती है वो? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्या कहते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. द एंटायर अर्थ हैज डे एंड नाइट ऑफ इक्वल ड्यूरेशंस ऑन। कब ऐसा होता है कि पूरे के पूरे अर्थ पे आपके डे और नाइट इक्वल ड्यूरेशंस में हो? ठीक है, ऑप्शंस देख लेंगे। एंड जिसका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 20 मार्च एंड 23 सितंबर। ये दोनों दिन ऐसे हैं जिसमें आपके पूरे अर्थ पे डे एंड नाइट के जो ड्यूरेशंस है वो इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th. द वर्नल इक्विनॉक्स अकर्स ऑन। वर्नल इक्विनॉक्स होता क्या है? एक्चुअली इसे भी आपको समझाना पड़ेगा, देखते हैं आगे चल के। देखिए, एक होता है समर सॉल्टिस। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि ये मान लीजिए अगर आपका अर्थ है तो इसमें गर्मी जो है आपकी सिर्फ और सिर्फ समर जो है आपका सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ हेमिस्फेयर में रहता है। ये अगर नॉर्थ हेमिस्फेयर और ये साउथ हेमिस्फेयर है और नॉर्थ हेमिस्फेयर में सिर्फ गर्मी होती है तो उसे हम समर सॉल्टिस कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं विंटर सॉल्टिस की। विंटर सॉल्टिस क्या होता है? विंटर सॉल्टिस तब होता है जब आपका जो गर्मी है वो आपके साउथ हेमिस्फेयर में शिफ्ट हो जाए। विंटर इन द नॉर्थ हेमिस्फेयर हो जाएगा, यहाँ पे विंटर हो जाएगा नॉर्थ हेमिस्फेयर में, एंड साउथ हेमिस्फेयर में समर हो जाएगा। उसे हम विंटर सॉल्टिस के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे आपसे बोला गया था क्वेश्चन में क्या? वर्नल इक्विनॉक्स। तो वर्नल इक्विनॉक्स जो है वो विंटर सॉल्टिस के बाद आता है और ऑटम इक्विनॉक्स जो है आपका समर सॉल्टिस के बाद आता है। तो वर्नल इक्विनॉक्स का मतलब होता है कि स्प्रिंग की स्टार्टिंग हो जाना। ठीक है, ये वर्नल इक्विनॉक्स का मतलब होता है स्प्रिंग की स्टार्टिंग। तो कब होता है वर्नल इक्विनॉक्स? ऑप्शंस आर 20 मार्च, 22 जून, 21 जून और 22 दिसंबर। मार्क योर आंसर गाइज। एंड इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 20 मार्च। ठीक है, 20 मार्च से आपका स्प्रिंग स्टार्ट हो जाता है एंड दैट इज नॉन एज वर्नल इक्विनॉक्स। ऑटम स्टार्ट हो जाएगा तो उसे ऑटम इक्विनॉक्स कहेंगे। ठीक है, सो दीज आर द क्वेश्चंस। यहाँ पे क्वेश्चन से ज़्यादा मैंने आपके पॉइंट्स क्लियर किए हैं एंड डाउट्स क्लियर किए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो प्रिपेयर कर रहे हैं एमएनएस के लिए। एंड इफ ऑल्सो यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर such an amazing videos. Okay, thank you so much. Keep supporting. Bye bye.